भाजपा से बिलेहरा नगर परिषद अध्यक्ष पद की संभावित उम्मीदवार श्रीमती लता वीरेंद्र तंतुआय की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। नगर परिषद बिलेहरा वार्ड नंबर 10 से संभावित प्रत्याशी श्रीमती अशोक रानी हम्मीर सिंह की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। कांग्रेस से नगर परिषद बिलेहरा के अध्यक्ष पद की संभावित उम्मीदवार श्रीमती सियाबाई प्रकाश अहिरवार की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। अखिल भारतीय इंजीनियरिंग छात्र संगठन संभागीय अध्यक्ष पंडित उमेश चौबे समनापुर की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। समस्त देशवासियों व प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सौजन्य से ग्राम पंचायत समनापुर। समस्त छात्र छात्राओं व अभिभावकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सौजन्य से पवन कुमार गर्ग, शिक्षक बिलेहरा। समस्त देशवासियों प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सौजन्य से कमलेश सोनी, उचित मूल्य दुकान क्रमांक 1 बिलेहरा राजा। समस्त देशवासियों प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सौजन्य से सोनू सिंह बिछुआ, युवा भाजपा नेता, जैसीनगर एवं समस्त मित्र मंडली। समस्त देशवासियों प्रदेशवासियों व क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सौजन्य से मनीष गर्ग एवं समस्त भाजपा कार्यकर्ता, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र। समस्त देशवासियों प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से समस्त बीट प्रभारी, बनपरी क्षेत्र, बिलेहरा राजा। नगर परिषद सुर्खी वार्ड क्रमांक 7 से संभावित उम्मीदवार ब्रजेश सिंह राजपूत की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर्य न्यूज और मैं हूं आपका अपना निशांत गर्ग। आज गणतंत्र दिवस है। जी हां, आज देश का संविधान लिखा गया था। आज 72वां गणतंत्र दिवस है। आज का गणतंत्र दिवस खास है क्योंकि कोरोना काल के चलते बच्चे घर से बाहर नहीं निकले हैं। उन्होंने आज़ादी के तराने नहीं गाए हैं, उन्होंने आज़ादी के गीत नहीं गाए हैं। आज हम कुछ बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, रिटायर्ड शिक्षक हैं, शिक्षक बंधु हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ये गणतंत्र दिवस 72वां गणतंत्र दिवस क्या मायने रखता है, इस दिन कौन सी बड़ी बात हुई थी, क्या इसमें हुआ था। आज हमारे साथ हैं रिटायर्ड शिक्षक और कुछ बुद्धिजीवी लोग। आज हम इनसे बात करेंगे कि यह 72वां गणतंत्र दिवस क्या मायने रखता है, 72 साल पहले क्या हुआ था और अब आगे क्या होगा, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, बच्चे स्कूल नहीं आए हैं। सिर्फ तिरंगा ध्वजारोहण करने के बाद सब धूप सेंकने बैठे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं रिटायर्ड शिक्षक प्रकाश नारायण गर्ग जी। ये हमें बताएंगे क्योंकि ये जब मंच संचालन करते हैं तो इन्होंने लगभग 50 साल से मंच संचालन किया है और आज़ादी के जो ये कविताएं पढ़ते हैं वह लोगों को दिल को छू जाती हैं। हम इनसे बात करते हैं। बोलिए। नमस्कार। आज 72वां गणतंत्र दिवस है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? यह गणतंत्र दिवस जो है ये हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का एक महान पर्व है।
महान पर्व इसलिए है कि यह पर्व जो है लाखों बलिदानों के बाद, माताओं और बहनों का सिंदूर गुजरने के बाद, फांसी के फंदे पर हमारे अमर शहीदों के मरने के बाद यह पर्व हमको प्राप्त हुआ, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को तो हमारा देश स्वतंत्र हो गया था, परंतु हमारे देश में कानून जो हैं वो अंग्रेजों के बनाए हुए चलते थे। तो हमारे देशवासियों ने संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण करके, जिसमें निर्वाचित सदस्य थे, उन्होंने संविधान का निर्माण किया। मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, तो मध्य प्रदेश से भी डॉक्टर सरहजी सिंह गौर उस निर्मात्री सभा में थे। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय द्वारका प्रसाद मिश्र भी उस सभा में मौजूद थे। सेठ गोविंदपुर थे, सेठ गोविंदास भी उस सभा में मौजूद थे। तो हमारे मध्य प्रदेश से भी शिक्षाविद थे, साहित्यकार थे, कानूनविद थे, सभी उस निर्मात्री सभा में मौजूद थे। पूरे देश के लोग थे और हमारे महात्मा गांधी की नेतृत्व में जो ये देश स्वतंत्र हुआ था, उनकी उस संविधान के ऊपर छाप यत्र तत्र सर्वत्र देखने को मिलती है। तो यद्यपि हम स्वतंत्र हो गए थे, परंतु वो नियम अंग्रेजों का ही लागू होते थे। तो फिर 1948 में ये संविधान निर्मात्री सभा ने संविधान का निर्माण करके प्रश्न ये उत्पन्न हुआ कि इसे लागू कब से किया जाए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी के तट पर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी। तो लाहौर में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। तो सबने मिल करके यही किया को उसी दिन से, उसी तारीख से इस संविधान को लागू किया जाए। तो संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। तभी से यह देश जो है वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। हम शुरू से सुनते आए हैं 15 अगस्त तो 26 जनवरी होती है। तो गुरुजी जो लगभग इन्होंने, इनकी धर्मपत्नी और इन्होंने लगभग 40 साल किया है। इनकी जो कविता है वह दिल को छू जाने वाली एक देशभक्ति कविता हम इनके मुखारबिन से सुनेंगे। राष्ट्र गगन की दिव्य ज्योति, राष्ट्रीय पताका नमो नमो, भारत जननी के गौरव की अभिचल साकार। कर में लेकर इसे सूरमा 130 करोड़ भारत संतान, मातृभूमि के चरणों में हंसते हंसते होंगे बलिदान। राष्ट्र गगन की दिव्य ज्योति, राष्ट्रीय पताका नमो नमो, भारत जननी के गौरव की अभिचल शाखा नमो नमो। अब हमारे साथ हैं रिटायर्ड शिक्षक नारायण प्रसाद विश्वकर्मा जी, जो अभी इसी साल से रिटायर्ड होकर अब अपनी समाज सेवी कार्यों में लिप्त हो गए हैं। अब इनसे बात करते हैं गणतंत्र दिवस पर क्या संदेश है इनका, क्या कहना है, या युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। नमस्कार सर, के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी के लाने ये संदेश देते हैं कि 1920 जो कोविड-19 या कोरोना चल रहा है, इसमें जो बच्चों ने पढ़ाई की है मोबाइल या उसके द्वारा, डिजिटल द्वारा, अब क्लासें लगना शुरू होने वाली हैं। शासन के जैसे आदेश होते हैं, क्लासें लगेंगी और बालकों से भी अनुमति मिल जाएगी। कोविड-19 में जो दवाइयाँ हो गई हैं, कल हमारे मध्य प्रदेश में 450 केंद्रों पर वैक्सीन की दवाई कोविड की वैक्सीन लगाए गए। पूरे देश में कल तक जो है
17 लाख वैक्सीन की इंजेक्शन हमारे भारत ने हमारे भारत के पड़े थे देशों के लिए मुफ्त वैक्सीन की पहली खेप पहुंचा दी गई, जो हमारे भारत के या हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं। बहुत अच्छा कार्य। सीधी सीधी बात इन्होंने एक ही शब्द कहा है कि यह गणतंत्र सिर्फ इस मायने में रखता है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर कोविड-19 की जो वैक्सीन है वह निर्मित हुई और एक साथ पूरे देश में लगना शुरू हुई। यही बात इन्होंने कही है। तो हमारे साथ हैं इस साला के प्रधान अध्यापक श्री काशीराम अहिरवार जी। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या युवा पीढ़ी के लिए इनका संदेश है, क्या कहना चाहते हैं इस गणतंत्र दिवस पर। मैं ये चाहता हूँ नव युवकों से और हमारे शिक्षक वर्ग से, बुद्धिजीवियों से कि संविधान का अध्ययन करें, क्योंकि देश में जितनी भी समस्याएं आज है, देश समस्याओं से जूझ रहा है, वह संविधान का अध्ययन ना होना। आज देश में बड़ी शर्म की बात है कि आज देश के बड़े बड़े नेताओं को भी संविधान की प्रस्तावना याद नहीं है, वो कागज लेकर वो देश का पढ़ते हैं। अगर ये हमारे पाठ्यक्रम में डाल दी जाए संविधान की धारा छोटी छोटी, तो बच्चे अध्ययन शुरू से करें। और अगर बच्चों के लिए, युवकों के लिए संविधान का ज्ञान हो जाए तो देश में जितनी समस्याएं चल रही हैं, आज देश में जितना सी आया, देश में जो जितने बिल आ रहे हैं, लोगों को ज्ञान नहीं है। तो जब ज्ञान नहीं होगा तो वह काम में आ जाते हैं। आज देश में किसान आंदोलन चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है, ये सब चल रहा है संविधान का ज्ञान ना हो। अस्पष्टता होती है। अब अस्पष्टता का ज्ञान नहीं है लोगों को कि कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। समान अधिकारों का ज्ञान नहीं है। तो हमारे देश के नौजवानों से हम यही अनुरोध करेंगे कि वह संविधान का अध्ययन करें, मौलिक अधिकारों का अध्ययन करें, हमारे कर्तव्यों का अध्ययन करें और संविधान को ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें आपके चैनल के लिए। अब हमारे साथ हैं इसी साला के शिक्षक और एक ये कहना चाहिए मधुर संगीतकार। हम इनसे बात करते हैं, इनके क्या संदेश हैं युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि छात्र तो आए नहीं हैं कोरोना काल के चलते। इनका क्या संदेश है गणतंत्र दिवस पर। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर मैं माँ भारती के श्री चरणों में नमन करता हूँ। तो गणतंत्र दिवस का ये जो महापर्व है, 72वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं और इसका क्या महत्व है, हम जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पहले अंग्रेजों की गुलामी की हमने, फिर हमारे देश का जो संविधान बना, कैसे बना, वो किस प्रकार से हमने इस दिन को पाया है, कितनी कुर्बानियाँ हमने हमारे देश ने दी हैं। भगत सिंह जैसे, महाराणा प्रताप जैसे सपूत भारत भूमि पर पैदा हुए। तो सिर्फ माँ भारती के श्री चरणों में मैं तो बस अपनी 2 लाइनें रखना चाहता हूँ और देशवासियों के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माँ भारती के श्री चरणों में मैं अपनी सर्व संगीतमय कहना चाहिए 2 लाइनें देशवासियों के लिए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए, माना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए। देखो वीर जवानों अपने। भारत माता की। मेरे साथ हैं इसी विद्यालय में शिक्षिका, जो एक ही शिक्षिका हैं इसी विद्यालय में। यह गणतंत्र दिवस पर क्या कहना चाहती हैं, युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। यह गणतंत्र दिवस हमेशा अमर रहे। हमारे देश के वीर जवानों ने, महिलाओं ने, विद्वानों ने, सभी ने मिलकर हमारे देश की आज़ादी को बनाए रखा है और इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयत्नशील रहें और हमारा गणतंत्र हमेशा अमर रहे। इसके साथ मैं आज यह संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे देश की बेटियों के लिए कहा तो जाता है बेटियों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, लेकिन कहने सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा। जब तक हर परिवार में, हर घर में यदि हम लोग अपनी बेटियों का संरक्षण ना कर सकें,
उनके लिए हर संभव हम प्रयासरत रहें कि चाहे मायका हो चाहे ससुराल हो, यदि हम बेटियों को के भविष्य की ओर ध्यान देंगे तो कभी जो दुर्घटनाओं से ग्रस्त होती हैं बेटियां, उनको हम बचा सकेंगी और वह भी सक्षम होंगी लड़ाई लड़ने में और अपने और भी बेटियों के लिए वह प्रेरणा का सूत्र बनेंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, क्योंकि आए दिन जो घटनाएं घटती हैं उनको देखकर बहुत खेद होता है, दुख होता है। ये अच्छी बात नहीं है। सभी के रहते हुए हमारा देश और समाज इतना आगे बढ़ गया है, लेकिन बेटियां अभी भी वही दकियानूसी सोच के अंदर घुटती रहती हैं और ऐसे में क्या होगा आगे, यह भी हम सोचकर अच्छा नहीं लगता हमको। सीधी मैडम का यही कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने मात्र से कुछ नहीं होगा, यह सार्वजनिक जीवन में अपनाना होगा। लोगों को समझना होगा कि बेटियां सभी की बेटियां होती हैं, सिर्फ अपनी बेटियां नहीं होती। आज आए दिन उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके ऊपर जातियां हो रही हैं। इस संबंध में मैडम ने हम सभी को बताया है और अपनी बात कही है। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसी शाला में शिक्षक के पद पर मौजूद हैं पंडित पवन गर्ग जी। यह इन्हें ज्ञानी कह लो, इन्हें एक विद्वान कह लो। जो ज्ञान है इनमें वह अलग ही दिखता है, चाहे ये सोशल मीडिया हो चाहे कुछ भी हो, इनका ज्ञान उसमें दिख जाता है। हम इनसे बात करते हैं कि गणतंत्र दिवस पर क्या कहना चाहते हैं, क्या युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहते हैं। जय श्री राम। सर्वप्रथम सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और सभी से आशा एवं विश्वास करता हूं कि सभी लोग इस गणतंत्र दिवस जिसलिए हम मनाते हैं संविधान के लिए, तो इस संविधान का पालन करें और संविधान के अनुरूप आचरण करते हुए हमारे इस देश को महान बनाएं, जैसा कि हमारे मनीषियों ने, महापुरुषों ने सोचा था और हमारे वीर शहीदों ने, हमारे कितनी ही हमारी अगली पीढ़ी की जो पीढ़ियाँ गुजर गई हैं, कितनी पीढ़ी के लोगों ने अपना जीवन, अपना सर्वस्व निछावर करके यह संविधान लागू करने का अवसर हमें दिया था। तभी हम कर पाए जब हमारा देश आज़ाद हो गया, नहीं तो हम बरसों की गुलामी से जकड़े हुए थे और गुलामी में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन हमारे पूर्वजों का बड़ा योगदान रहा, उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर इस देश को स्वतंत्र करवाया। और 1947 को जैसे ही हम स्वतंत्र हुए और हमारा भारत गणतंत्र बना, तो 1950 में गणतंत्र पूर्ण रूप से संविधान लागू होकर हमारा भारत संप्रभुता संपन्न गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य बना। और आज हम उसी गणराज्य में हमारी इतनी विविधताएं होते हुए भी अनेकता में एकता, यही हमारे भारत की विशेषता है। और यह केवल संविधान के कारण लागू हो सका और वही संविधान का महापर्व आज हम मनाते हैं। और इसी तरह हम इसको मनाते जाएं, लेकिन तभी मना पाएंगे जब हम इस संविधान के अनुरूप कार्य करें। तो सभी लोगों से मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि आप इस संविधान के अनुरूप आचरण करके हमारे देश को महान बनाएं। भारत माता की जय। अब हमारे साथ हैं इसी शाला में शिक्षक के पद पर मौजूद है पंडित प्रभात तिवारी जी। हम इनसे बात करते हैं, क्या संदेश है इनका, क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं इस राष्ट्रीय ध्वज को नमन करता हूँ, भारत माता को नमन करता हूँ और देश के अमर शहीदों को नमन करता हूँ, जिन्होंने हमें इस तिरंगे झंडे को फहराने का अवसर प्रदान किया। ऐसे देश के अमर शहीदों को सभी मिलकर श्रद्धांजलि देते हैं। अतः यह 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमें राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भारतीय संस्कृति और संविधान के नियमों का पालन करने का अवसर प्रदान करती हैं। मैं इस संविधान ग्रंथ को भी नमन करना चाहता हूं और हम इस गणतंत्र दिवस पर समस्त देश के इस गांव के युवाओं से आशा करते हैं कि वो सब इस संविधान का
अध्ययन करें। संविधान में जो नियम कानून हमें संविधान सभा ने दिए हैं उनका हम सभी मिलकर पालन करें, ताकि देश में जो अखंडता एकता है उसका पालन हो सके। भारत माता की जय। अब हमारे साथ हैं एक युवा शिक्षक, इनकी युवा सोच क्या है, गणतंत्र दिवस पर यह युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, हम इनसे बात करते हैं। पंडित चंद्रकांत बड़ौनिया। गणतंत्र दिवस के इस महान पर्व में समस्त देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और इस गणतंत्र दिवस पर्व पर मैं युवाओं से और अपने साथियों से देना चाहूँगा कि गणतंत्र माने इसका संविधान का अध्ययन करें और इसका अध्ययन करके इसमें बताए गए निर्देशों का कानून का पालन करें और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। गणतंत्र दिवस पर यह थी हमारी खास विशेष रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें व शेयर करें। प्रभांशु गर्ग के साथ मैं हूँ आपका अपना निशांत गर्ग।